और आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री आवास पर जन सुनवाई हुई है। जन सुनवाई में शामिल होने के लिए राज्य के अलग अलग लोग यहां पर पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के अलग अलग जिलों से आए लोगों से संवाद किया है, समस्याएं सुनी हैं। जन सुनवाई के दौरान लोगों ने सड़कें, बिजली, पानी और अन्य स्थानीय समस्याओं पर अपनी बात रखी है, अपनी परेशानियां साझा की हैं। मुख्यमंत्री ने लोगों की समस्याओं को सुना है और समाधान करने के लिए अधिकारियों को निर्देशित मुख्यमंत्री ने किया। और इसी खबर पर मेरे साथ ज्यादा जानकारी लिए इनपुट एडिटर सुशांत इस वक्त मौजूद है। लाइव चलते सुशांत के पास। आज जनसुनवाई हुई सुशांत, मुख्यमंत्री आवास पर क्या परिवाद लेकर पहुंचे थे यहाँ पर लोग और मुख्यमंत्री की ओर से क्या कहा गया? देखिए, सीएम आवास पर जन सुनवाई का दौर चला था और प्रदेश के अलग अलग जिलों से लोग आए थे। जन सुनवाई का मकसद तो बेसिक जो आम आदमी की परेशानी है, कई बार ऐसा होता है कि जिला स्तर पर, उपखंड स्तर पर, अधिकारियों के स्तर पर सुनवाई नहीं हो पाती। और जब सीएम के यहाँ पर जब आज लोग आए थे तो बहुत सारी समस्याएं तो पानी, बिजली, सड़क, चिकित्सा जैसी बेसिक जो नीड है उससे जुड़े हुए सवाल थे। बहुत सारे ऐसे मसले भी थे कि जहां पर सरकार के स्तर पर कागज़ नहीं बन पाने की परेशानी थी। कुछ तबादलों के भी मसले थे। तो सीएम ने सबकी समस्याएं सुनी एक एक करके। उनकी बात को सुनने के बाद जो वाजिब समस्या है जिसका समाधान किया जा सकता है, उसके लिए अधिकारियों को सीएम ने मौके पर ही निर्देशित किया। और ये एक अच्छी बात है, मुख्यमंत्री आवास पर जब कोई जन सुनवाई सीएम करते हैं तो उसका रिजल्ट भी तुरंत मिलता है। और जो लोगों के काम होने वाले हैं, जो जायज़ काम है, वाजिब काम है, उनके समाधान भी होते हैं। तो मुख्यमंत्री के आवास पर जन सुनवाई, और ये जन सुनवाई का दौर चलेगा। जब भी सीएम जयपुर में उपलब्ध रहेंगे और फिक्स किया जाएगा कि सप्ताह में कम से कम एक दिन इस तरह की जन सुनवाई हो, ताकि लोगों के, खासतौर पे प्रदेश भर के लोगों के बीच ये संदेश जाए और ब्यूरोक्रेसी में भी संदेश जाए कि अगर किसी जायज़ समस्या का समाधान नहीं किया जाएगा तो फिर नागरिक जो है वो सीएम आवास पर जन सुनवाई में मुद्दा उठा सकते हैं। ठीक है, रहिए मेरे साथ सुशांत, मैं लौटूंगी आपके पास। महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं। और इस बीच आपको बताते चलें कि राजस्थान विधानसभा सत्र का क्योंकि आखिरी दिन है, सरकार का धर्मांतरण विरोधी बिल एक बार फिर से अटकने के आसार यहाँ बने यहाँ पर। और आपको जानकारी ये भी दे दें कि सोर्सेज कह रहे हैं कि आज पास हो सकता है कोचिंग से संबंधित बिल, विधियां निरसन विधेयक भी आज पास होगा। ये जानकारी सामने आ रही है। और क्या कुछ खास रहने वाला है, पूरी जानकारी देने के लिए सुशांत लगातार बने हुए मेरे साथ। सुशांत, देखिए, अभी तो लंच टाइम चल रहा है। जो 2 बजे वापस कार्यवाही अभी शुरू हो गई है। और एक तरीके से आज सुबह का जो रहा पूरी कार्यवाही रही, जो प्रश्नकाल की, उसमें तो कांग्रेस का जिस तरीके से मुखर अंदाज था वो देखने को मिला। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने जब कुछ मुद्दों को लेकर सवाल खड़े किए तो स्पीकर ने आज उन्हें कहा कि आप बार बार मत खड़े होइए। और इसी बात को लेकर विपक्ष ने हंगामा किया, वेल में आकर नारेबाजी की, बाद में वॉकआउट किया और फिर बाद में विपक्ष के सदस्य वापस सदन में चले गए। लेकिन आज सबसे बड़ा जो बिल है वो है कोचिंग स्टूडेंट को राहत देने के मकसद से सरकार जो कानून लेकर आई है वो सदन में पेश हो चुका है। अब उस पर चर्चा होगी और चर्चा के दौरान बहुत सारे दूसरे पहलू भी दिखाई देंगे। खासतौर पे नेता प्रतिपक्ष ने अभी कुछ देर पहले मीडिया से बात करते हुए कहा था कि सरकार ये बिल बड़े कोचिंग सेंटर को लाभ देने के मकसद से लाई है, इससे स्टूडेंट का भला नहीं होने वाला है। तो ये एक तरीके से इशारा करता है कि इस मुद्दे को लेकर, इस बिल को लेकर सदन में हंगामा दिखाई दे सकता है। दूसरा, आज आखिरी दिन है, 2 दूसरे महत्वपूर्ण बिल भी हैं। लेकिन इन सब के बीच में जो धर्मांतरण को रोकने के लिए सरकार ने सदन में बिल पेश किया था उस पर चर्चा नहीं हो पाएगी, यानी वो बिल अटक गया है। और उम्मीद की जा सकती है कि अगले सत्र में सरकार उसे लेकर आए, क्योंकि कुछ पहलू ऐसे थे जिनमें शायद जिस तरह की खबरें आ रही हैं कि सत्ता पक्ष के विधायक और कुछ वरिष्ठ नेता भी सहमत नहीं थे। कुछ संशोधन किए जाने हैं, कुछ दूसरे मुद्दों को एड्रेस किया जाना है। हालांकि उस बिल की खूब चर्चा हुई, सदन के भीतर, सदन के बाहर खूब बयानबाजी भी हुई, मीडिया में भी खूब खबरें बनी कि राजस्थान में बिल आ रहा है। लेकिन इस सत्र में बिल अटक गया है। तो आज ठीक है, शुक्रिया आपका सुशांत पारिक तमाम जानकारी देने के लिए। और अगली बड़ी खबर सामने आ रही है झालावाड़ से। झालावाड़ में राजपूत समाज ने प्रदर्शन किया। समाजवादी पार्टी के सांसद के खिलाफ पुतला फूका गया है। महाराणा सांगा पर दिए गए बयान को लेकर विरोध दर्ज कराया गया है मिनी सचिवालय पर।
और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन देकर कड़ी कार्रवाई की मांग की जा रही है। मैं तस्वीर आपके सामने रख रही हूं। पुतला फूंका गया है समाजवादी पार्टी के सांसद का। जो बयान उनकी ओर से दिया गया था उसका न केवल राजस्थान में बल्कि अलग अलग शहरों में विरोध दर्ज कराया जा रहा है। इसी कड़ी में झालावाड़ में भी राजपूत समाज ने प्रदर्शन किया है। उनके बयान को लेकर समाजवादी पार्टी के सांसद ने जो बयान दिया महाराणा सांगा पर, उस पर विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है। मिनी सचिवालय पर जोरदार प्रदर्शन किया गया और अब ज्ञापन दिया गया राष्ट्रपति के नाम और कहा गया है ज्ञापन में कि कड़ी कार्रवाई की जाए